साकिब बशीर ने भी ज्वाइन किया है, हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और जर्नलिस्ट हैं। साकिब बशीर साहब, आज आप मौजूद थे लोकल कोर्ट्स में जहां पे पीटीआई के जो गिरफ्तार शुदा एमएनएस हैं और लीडर्स हैं उनको पेश किया गया, तो अदालत में क्या हुआ? एक तो 5-6 FIR हैं मुख्तलिफ जो है वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद सामने आती रहीं। आज 8 दिन का फिजिकल रिमांड दिया है, तकरीबन 8-10 MNA हैं PTI के। 8 दिन का? जी 8 रोज़ का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी की दफात जी 780 लगी हुई है। और आज की जो प्रोसीडिंग्स थी उन प्रोसीडिंग्स के दौरान आर्गूमेंट्स होते रहे, जो PTI के वकला थे वो भी देते रहे, दूसरी तरफ से देते रहे। वहाँ कोई एक सिंगल पॉइंट भी कोई दहशतगर्दी के हवाले से कुछ, इवन प्रोसिक्यूशन ने कोई वीडियो दिखाई हो, कोई चीज़ लाए हो कि इनिशियली हमारे पास ये एविडेंस है। इस दफा मोबाइल फुटेज भी नहीं थी, मोबाइल फुटेज भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि कोई एक सिंगल चीज़ भी उनके पास नहीं थी। लेकिन इसमें एक दिलचस्प पहलू जो है वो उस पर बात करने की ज़रूरत है कि PTI पर 2 किस्म के इल्ज़ाम हैं। वो ठीक है गलत उसको साइड पे कर देते हैं कि 7 बजे तक आपका टाइम था, आपने 10 बजे जलसा ख़त्म किया, NOC की उस जो आपने शराइत थी उसकी खिलाफ वर्जी की। दूसरा कि आपने जो लैंग्वेज थी वो दुरुस्त नहीं थी, गैर मुनासिब, काबिल एतराज़ थी, जो भी उसको नाम दे लें, ये वो माने ना माने इस पर साइड पे कर देते हैं। ये 2 एतराज़ात थे। आज की जो FIRs थी जिसमें MNAs वहाँ पे सारा कुछ चलता रहा, ये दोनों चीज़ें नहीं थी। और ऐसी ऐसी कहानियाँ थी कि अली अमीन गंडापुर ने को पता नहीं गन पकड़ी हुई है, किसी ने क्लेशनकोव पकड़ी हुई है, किसी ने गन पॉइंट पे पुलिस को मार रहा है, कोई इधर कर रहा है उधर कर रहा है। किसी AC को तो यरगमाल बनाया था, शायद असिस्टेंट कमिश्नर को। अब ये जो बात है कि असिस्टेंट कमिश्नर को यरगमाल बनाया गया है, वहाँ पे सोशल मीडिया भी था, आज इनका भी आर्गूमेंट्स था। लेकिन वैसे भी हम आपस में भी बात कर रहे थे कि वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया भी था बड़ी तादाद में, कि वो बल्कि शेर अफजल मरवत ने ये आर्गूमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मैं एंटर हो रहा था, वहाँ इतना वो बन गया कि मैस के मेरा सांस बंद होने लगा, तो मैंने एक वो अपने वर्कर को ना मुक्का मारा। तो वो इतना मशहूर हुआ, वीडियो वायरल हो गई मेरी कि मतलब उन्होंने कहा कि कोई चीज़ पोशीदा नहीं थी कि वहाँ पे इतना डिजिटल मीडिया भी था और मेन स्ट्रीम मीडिया भी था। तो वो कहीं कोई चीज़ ये मीडिया ने इस तरह रिपोर्ट नहीं की कि ये इवेंट हुआ है या कुछ। अच्छा। फिर जो 26 नंबर चुंगी आपको पता है वो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। तो वो जो 2 इल्जामात थे उनसे हटकर कोई बहुत सारी कहानियां थी जिनकी बुनियाद पर और वैसे भी गंडापुर साहब की तकरीर पे एतराज़ है, और गंडापुर साहब तो आराम से बैठे हुए हैं पेशावर में, वो तो चले गए वापस। बस वो अब देखें जो मामला के आप कवर करें। हो सकता है अगली डेट में पुलिस ये आगे कहे कि हमने इन MNA से एटम बम बरामद करना है, रॉकेट लॉन्चर बरामद करने हैं, इनसे पता नहीं तोपें बरामद करनी है, हमें और रिमांड दिया है। माजिद निज़ामी साहब, आप ये जो केसेस बने हैं 8-8 दिन का रिमांड दिया गया है, तो फिर सवाल वही बार बार पैदा होता है कि एक तरफ तकारीर हैं, हंगामा आराई है, वक्त की पाबंदी नहीं है बज़ाहिर, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट पे हमला है। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि ये एक माइंडसेट मौजूद है कि जिसकी मुताबिक पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट बाकी इदारों की तरह एक इदारा है और वो वक्त के साथ साथ कमजोर होता जा रहा है। ये उस माइंडसेट की निशानी है कि जिसकी वजह से कल जब नकाबपोश सरकारी एहलकार उस इमारत में दाखिल हुए तो उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं था। कौमी असम्बली की सिक्योरिटी इस काबिल नहीं थी कि वो उनको पूछ के रोक के कोई सवाल जवाब कर सकती कि आप क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर। सो ये उस माइंडसेट की निशानी है कि जिसमें हमने ये देखा है कि पार्लियामेंट को उस तरह से काबिल इज्जत या सुप्रीम नहीं समझा जाता। ठीक। और उसके बाद जो FIR का सिलसिला शुरू हुआ है, होना तो ये चाहिए था कि FIR ये होती कि पार्लियामेंट की इमारत के अंदर कौन किसकी इजाजत से गया है और क्या किसने किस इख्तियारात से तजावुज किया है। उसका तो वो स्पीकर साहब देख रहे हैं ना, वो स्पीकर साहब देखेंगे, IG को बुला लिया है, FIR की तो जरूरत ही नहीं है शायद। तो यही वो तजाद है कि जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इसको जाहिर करता है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की मुदाखलत हुई है और उसकी बेतौकीरी हुई है तो उसके ऊपर सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब बाकी इदारों की जानिब से या किसी और को अगर कोई शिकायत है तो उसके ऊपर ऐसी FIRs होती हैं, उसका आप कंटेंट देखें तो पता ये चलता है कि इसको प्रोसिक्यूशन में कैसे साबित किया जाएगा। जिस तरह से वहाँ पे स्टोरीज लिखी गई हैं या पॉइंट आउट किया गया है, उसमें मखसूस वर्ड्स होते हैं FIR के अंदर जो पुलिस हर FIR में तकरीबन दर्ज करती है। दहशतगर्दी का पर्चे कटे हैं बाकायदा।
बिल्कुल उन्होंने देखते ही कहा कि निशाने इबरत बना दो। फिर उसमें ये होता है कि कुछ मुल्जिमान के हाथ में पिस्तौल थमा दिया जाता है, फिर कुछ के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने गन तान ली। तो ये एक पूरा सिलसिला है जो पुलिस FIR में होता है। और उसके बाद अच्छा राना जी साकिब, आप इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, एक FIR जो है वो ये इदारे इसी तरह ही कमज़ोर होते हैं। एक FIR 9 मई का वाक़या या उसमें गिरफ्तारी इमरान खान साहब की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो वहाँ पे भी चीफ जस्टिस उन्होंने ऑर्डर भी किया, वो FIR भी आज तक नहीं हुई इमरान खान के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मतलब वो ये 9 मई वाले दिन इंटरनली हाई कोर्ट ने इंटरनली के उनकी जो दायरी ब्रांच के साथ क्या हुआ सारी चीज़ें हुई, तो वो FIR। चलें ठीक। शौकत मसा साहब, फिर लाहौर में जलसा कर पाएंगे आप? ये 21 सितंबर को जलसा तो होगा, अच्छा इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन आपने अली अमीन गंडापुर साहब भी आएंगे? अली अमीन गंडापुर साहब भी आएंगे। देखिए, अच्छा, हम इनको ऑफर करते हैं। ये मरकज में हुकूमत में, पंजाब में भी जाली हुकूमत है, इधर भी है, इन्हें कहीं आए KP में जलसा करके दिखाएं। अच्छा, हम इनको पूरा फैसिलिटेट करेंगे। हम इनको ये नहीं वैसे ही करेंगे जैसा आपने किया इधर की है। हमें तो ये नहीं समझ आ रही अभी तक वो NOC था या जलसा ना करने के लिए NOC था। पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर स्थान, वो ऐसी तकरीरों का NOC तो नहीं। अच्छा नहीं, तकरीर में फिर कह रहा हूँ कि तकरीर बताएं उसमें गलत क्या है। बात फिर ये मैं अंतिम में एक बात बताऊं, ये अभी आप बात कह रहे थे ना, इनके पल्ले है कुछ नहीं। आप कहते हैं ना पार्लियामेंट में वो लोग आ गए, सामने हो गया। ये जिस तरह किराए का कातिल होता है ना, किराए का घर लेते हैं, किराए की टैक्सी लेते हैं, ये अब किराए की जमाते हैं। लाहौर के NOC के लिए अप्लाई कर दिया? हमने अप्लाई किया हुआ है। अब हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में हम वहां से उनको रिक्वेस्ट करेंगे हाई कोर्ट को, और हमें वो देंगे। देखिए, ये आइन हमारा आईनी जमहूरी हक है कि हम जलसा करना चाहते हैं। और जलसा कहाँ करना चाहते हैं? मीनारे पाकिस्तान पे। एक बात आप बताऊं, अगर हमें मीनारे पाकिस्तान करने दिया, जगह हमने ढूंढ ली है। वो जाती उम्रा जो हमारे खून पसीने कमाई से बना है, उसके सामने जलसा करेंगे। करेंगे कल वो फिर बनी गाला आके जलसा करेंगे। फिर क्या करें? आप उन्हें रोक लीजिए। क्या करें अब ये इस तरह के अगर काम होंगे तो क्या करें? फिर लोगों के घरों तक आप जाके, घरों में जाके जलसे करेंगे। पाकिस्तान में हम जलसा करना चाहते हैं, आप हमें जगह नहीं देते। इस्लामाबाद करना चाहते हैं, आप 20 किलोमीटर बाहर जगह दे देते हैं। आप लोगों ने बड़ी जगह दी थी जब आप हुकूमत में थे, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। इनको बंदे इकट्ठे नहीं होने दे। अब आज सेनेट में भी बड़ी झड़प हुई है, और फैसल वाडा सेनेटर, जो मालूम नहीं किस सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, मगर उनकी झड़प हुई है सेनेटर फलक नाज के। जी, सही बात बताएं, आपको नहीं पता? नहीं, तो आपके ही बंदे थे, हमें क्या पता। आप सियासत में आप लेकर आए, खान साहब लेकर आए। खान साहब तो लेकर आए। ये मोहसिन नकवी, ये फैसल वाडा, ये किसके बंदे हैं? कहां से? किसने भेजा था आपके पास? भाई हमारे फैसल वाडा को किसने भेजा था, ये बता दें ना। पता, हमारे पास तो जब मैं आया था ना PTI में, ये तो उस वक्त सबसे बड़े लीडर थे। आप वैसे माजरत के साथ, आप लोग फौरन ही अपने जो सियासी बच्चे हैं ना, उनको डिसोन करने के माहिर हैं। आप फौरन ही कहते हैं मेरा बच्चा नहीं है। भाई आपको पता है कि अभी तक वो आजाद है। मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूं। बहरहाल आप नहीं बता पा रहे तो हम क्या बताएंगे? सियासत में लाने वाले आप हैं। पार्टी और MK ने वोट दिए वाडा को, लेकिन वो अभी तक आजाद है। माजिद निज़ामी साहब, ये आपको हम सुनाना चाह रहे हैं, ये सेनेटर फैसल वाडा और फलक नाज के दरमियान झड़प के बाद सेनेटर फलक नाज को तो सस्पेंड कर दिया, और वो भी फैसल वाडा साहब ने डिक्टेट किया कि जनाब आप इन्हें सस्पेंड करें। मगर उससे पहले जो अली मोहम्मद खान, जो PTI के सेनेटर हैं, उन्होंने कुछ बात की, और फिर वज़ीर दिफा ने भरपूर दिफा किया। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इस्राइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। वो छुपते फिरे यहां पे, किसी कमरे में पनाह मिल जाए, और फिर मस्जिद से उठा लिया गया मौलाना नसीम साहब को। दस्ती साहब को मस्जिद में पनाह ना मिल सकी, वहां हुजरे में थे मस्जिद के साथ, जो वहां से उनको उठा लिया गया। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले यह है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था।